वेलकम बैक टू नुपुर्स वर्ल्ड। सो आज है मेरी कॉलेज की फ्रेशर्स, जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा वेट कर रही थी, वो मेरी आज है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैंने सुबह सुबह उठ के अपने बाल स्ट्रेट करे हैं लिटरली। मुझे बाल स्ट्रेट करने आते नहीं हैं, पर मुझे जितना हो पाया ना मैंने उतना कर दिया, क्योंकि मैं इतनी सुंदर ड्रेस पहन रही हूँ और मेरे बाल एकदम झाड़ू जैसे हैं, और मैं इतनी सुंदर ड्रेस पहन रही हूँ और बाल मेरे ऐसे दैट्स नॉट फेयर। सो मैंने अपने बाल स्ट्रेट करे हैं ताकि थोड़े से तो अच्छे लगे, थोड़े सा तो मैं प्रिटी लगूँ। ओके, तो हमें पहुंचना है 9 बजे अपने वेन्यू पे, फ्रेशर्स के वेन्यू पे। आई डोंट नो भाई, फ्रेशर्स 9 बजे किसकी होती है? इतनी सुबह सुबह फ्रेशर्स किसकी होती है? मैं सुबह लिटरली 5:30 बजे उठी हूँ। मैं इतनी जल्दी कभी उठती नहीं। मैं पढ़ने के लिए कभी कभार उठ जाती हूँ, जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं तो मैं 5:30 या 5 बजे तक तो उठ जाती हूँ, जब मेरा जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता है। वैसे मैं कभी नहीं उठती भाई 5:30 बजे। मुझे आज उठना पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि भाई मुझे बाल भी स्ट्रेट करने हैं, मुझे ड्रेस भी पहननी है, मुझे तैयार भी होना है। तो भाई मैंने ऑब्वियसली, लड़कियों को टाइम लगता है, तो मुझे सुबह जल्दी इतना जल्दी उठना पड़ा। फिर मैंने अपने बाल स्ट्रेट करे। अब मैं जल्दी जल्दी से तैयार होंगी, जल्दी से अपनी ड्रेस पहनूंगी और आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तभी तो मैंने अपने बाल स्ट्रेट करे हैं बस। अब मैं जल्दी से तैयार होंगी, अपनी ड्रेस पहनूंगी, फिर मिलते हैं। ओके, अब मैं फुल्ली तैयार हो चुकी हूँ। मैंने अपनी ज्वेलरीज पहन ली है, मैंने अपने बाल अच्छे से कर लिए हैं। वैसे मैंने बालों को कुछ करा नहीं है, बस स्ट्रेटनिंग करी थी। और अब ये मैंने क्लिप्स लगा लिए हैं, और वैसे मैंने बाल खुले छोड़े हैं बिकॉज़ बहुत कम मौका मिलता है मुझे अपने बाल खुले छोड़ने का। एज़ यू नो मेरे बाल झाड़ू जैसे हैं, तो मैंने अपने बाल स्ट्रेट करवाए तो उसको कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो मैंने अपने कर लिए हैं एंड मैंने अपनी ड्रेस पहन ली है, एज यू कैन सी। मैं एकदम शोना बेबी करके जा रही हूँ। आई नो फ्रेशर्स है, बट कहते हैं ना कि हर मोमेंट को जीना चाहिए, हर मोमेंट को हैप्पीली बनाना चाहिए। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। अब आई गेस अब हो रहे हैं 8:30 और मुझे पहुँचना है 9 बजे के करीब। एंड मुझे अपनी आईडी लेके जानी है कॉलेज की। कांट यू बिलीव, कैन यू बिलीव, हमें अपनी कॉलेज की आईडी लेके जानी है और उसके बिना हमें एंट्री नहीं देंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी कॉलेज की आईडी रखूँगी कहाँ पे। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। मैंने मेकअप भी नहीं करा, मैंने बस आई शेडो लगाया और लिपस्टिक लगाई। वैसे बाकी गर्ल्स जो होती हैं वो फाउंडेशन वगैरह लगाती हैं, ब्लश लगाती हैं, बट मेरे फेस पे सूट नहीं करता, मेरे दाने हो जाते हैं। सो सैड, बट तब भी नुपुर जैन इज़ वेरी प्रिटी। वो बिना मेकअप की अच्छी लगती है। अपने आप को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, तो आज हमने क्या सीखा कि अपने आप को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करो, मिरर में देख के कॉम्प्लीमेंट करो अपने आप को। ओके, हाँ, तो अब हम निकलेंगे, जल्दी जल्दी से निकलेंगे। फिर वहाँ जाके मैं ऐसी फ़ोटोज़ खींचूँगी, ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगी। एंड या आज मेरा 3 राउंड्स हैं। देखो, पहले राउंड में हमारा रैंप वॉक होएगी, दूसरे राउंड में मेरा टैलेंट होगा। अगर मैं रैंप वॉक में सिलेक्ट हो गई तो, अगर मैं रैंप वॉक में सिलेक्ट हो गई तो मेरा टैलेंट राउंड दिखाया जाएगा, जिसमें मैं डांस कर रही हूँ। बिकॉज और कोई टैलेंट भाई नहीं है मेरे अंदर, और कोई टैलेंट। तो मैं डांस करूँगी। फिर क्वेश्चन आंसर राउंड होएगा, जिसके अंदर आपकी सोच को जज करा जाएगा। वो आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे और आपकी सोच को जज करा जाएगा। आई गेस मेरे मिस फ्रेशर बनने के चांसेस थोड़े कम हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए। ओके, तो जैसे मेरा डांस प्रिपेयर हो चुका है। इतने दिनों से कॉलेज वाले मेरे को, हम सबको ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए बुला रहे थे। रैंप वॉक की प्रैक्टिस हुई, देन मेरी डांस की प्रैक्टिस हुई, कि देन उसके बाद हमें इंट्रोडक्शन भी देना है। हमें तो मैंने बस छोटा सा इंट्रोडक्शन तैयार करा है।
ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने तैयार करा है। फिर उसके बाद मैं अपना टैलेंट राउंड दिखाऊंगी अगर मैं इसमें सेलेक्ट हो गई रैंप वॉक में। वैसे तो हमें हील्स में चलना है, और मैं बाय गॉड भाई मैं हील्स में कभी नहीं चली, मेरा ये फर्स्ट टाइम है हील्स में चलने का। मैं कभी भी हील्स में चली नहीं, मैं कभी भी हील्स में नहीं चली भाई। मेरी हाइट ही इतनी बड़ी, मुझे कभी हील्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे कभी हील्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अब चलना तो पड़ेगा, पार्टिसिपेट जो कर रही हूँ मैं। तो आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी जब मैं वहाँ पे वेन्यू पे क्या पहुँच जाऊँगी। ओके, तो वेन्यू पे मिलते हैं। गाइस मैं वेन्यू पे पहुँच चुकी हूँ, मेरे पैरों की बैंड बज गई है और भी और बजने वाली है, क्योंकि मैंने हील्स पहन रखी हैं और मैंने आज तक हील्स नहीं पहनी है भाई। मुझे रैंप वॉक करनी है हील्स पहन के, पूरे दिन मुझे ऐसे ही घूमना पड़ेगा हील्स में। अभी से मेरे पैरों की बैंड बज गई है भाई, लड़कियाँ कैसे चल लेती हैं इतनी बड़ी बड़ी हील्स में। ओह माय गॉड। गाइस हमारे फ्रेशर्स में चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं, साहिल वेद जी जो बॉलीवुड एक्टर हैं। ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड, ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड। वाओ वाओ, ये है हमारा छोटा सा स्टेज जहाँ पे मुझे डांस करना है और रैंप वॉक करनी है। वाओ कितना बढ़िया स्टेज है। ये है हमारी रैंप वॉक की प्रैक्टिस। गाइस देखो मैं कितनी मॉडल की तरह चल रही हूँ। वाह वाह पूजन तेरी चाल, वाह। साहिल वेद जी आ गए हैं। ओह माय गॉड मैं बिल्कुल इनके फ्रंट में बैठी थी गाइस, दिस इज सो, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी। गाइस ये मेरा डांस जो मैंने एज अ टैलेंट दिखाया था जजेस के सामने रैंप वॉक के बाद। गाइस शी इज मिस प्रेशर, हम सैटिस्फाइड हैं। कांग्रेचुलेट गाइस। गाइस नशे हो गया, मैं स्टेज पे खड़े होकर डांस कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी मैं। गाइस हमारी फ्रेशर्स ख़त्म हो गई है, हमें ये मिला है फ्रेशर्स का, एंड शी इज़ मिस फ्रेशो। ओह माय गॉड शी इज़ मिस फ्रेशो। एंड मैं हील्स में आई थी, लिटरली मैं हील्स में आई हूँ और इतना दर्द हो रहा है पैर में, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई साहब। अब मैं घर जा रही हूँ। ये गाइस है कोई मिस फ्रेशर है, शक्ल इतनी गंदी सी हो रही है, देख रही है गाइस आप देख रहे हो इसकी पर्सनैलिटी पे, आप देख सकते हो भाई मिस फ्रेशर बनने के लायक है ये। ओके मिस फ्रेशर इनको बनना चाहिए जो मस्त मुजरा किया ना, नाच किया ना स्टेज पे, ऐसे इंटेलिजेंट। मास कॉम की पता है, मास कॉम पढ़ाई कुछ नहीं होती, घंटा मुजरा करवा लो बस इनसे। नचनिया बना रखा है हम लोग, मुजरा करके आए, पढ़े लिखे नचनिया हुआ है सारे के सारे, पढ़ाई लिखाई बाढ़ में, एक किताब नहीं बैग में नचवा लो बस यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके। जब से आज नाची रहे, संस्कृति में नाचा, फ्रेशर में भी नाच रहे हैं, कुछ बीच में कुछ भी नाचेंगे नाचेंगे। मास्क को है ही नाचने के लिए, है क्या कुछ है ही नहीं। गलत कोर्स में गलत कोर्स मैंने गलत कोर्स पिक कर लिया मुझे भी ऐसा लग रहा है भाई, क्या करा आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ है, बट शी इज़ कैपेबल टू बिकम मिस फ्रेशर। भाई कैपेबल घंटा कुछ नहीं गाइस, नॉट इवन लाइन। ChatGPT से पोएम निकाली कल रात को बैठ के, उसको याद किया है, मुँह मार के जाके बोल के आ गई, बस ये हुआ है। बस बोलता ज़्यादा था मेरा, इसलिए मैं बन के मिस फ्रेशर बनना मेरे को चांस नहीं थे मिस फ्रेशर में, क्योंकि मेरे को टैलेंट ही नहीं था भाई। ये सब लोग डांस कर रहे थे, मैं तो मुँह खड़ी हुई थी ऐसे मुकड़ वगैरह करके साइड में, मेरे नाखून चुबा रही थी करके। भाई क्या होगा क्या
नैप होगी तुम्हारी? नहीं भाई, गाइस अब मैं घर जा रही हूँ, बहुत थक गए हैं गाइस। ये पीछे कार है हमारी, पार्टी हो रही है। ये इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहन के पैर में दर्द हो गया है। अरे सही तो नहीं है बस भाई कल चल नहीं पाऊंगा, लगता नहीं कल मैं कॉलेज आ पाऊंगा बिल्कुल भी। कल मेरे कॉलेज आने के ना सहयोग लग रहा है मेरे को, बिल्कुल ना पाऊँ मैं। मेरे पैरों को जो जोड़ गया ना। गाइस हमारा इतना सारा सिलेबस बचा है और अब मैं क्या सोचूं कि मैं कल आऊँ या नहीं आऊँ। भाई सिलेबस बच्चा है, कुछ छुट्टी मार के पढ़ लो बैठ के। हाँ। बस कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई कुछ नहीं होता। ये लोग परेशान करें कॉलेज में आके। एग्ज़ाम के लिए पढ़ना या आराम करना, जो भी करना घर से करो अपना। बिकॉज कॉलेज का समय ख़त्म हो गया, अब एग्ज़ाम आ ही गए। कल छुट्टी मारो और पढ़ाई करो घर पे, जो करना है। हाँ कल छुट्टी मारूंगी मैं। चलो बाय गाइस, अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय।